मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार को ये जानकारी ही नहीं है कि उनके विभाग में प्राथमिक शिक्षकों यानी वर्ग 3 के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। मंत्री जी कहते हैं कि वर्ग 3 के कैंडिडेट्स की 51,000 पदों पर भर्ती की मांग कैसे पूरी करें जब कोई पद ही खाली नहीं। दूसरी तरफ खाली पदों का गजट नोटिफिकेशन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। देखिए राहुल शर्मा और अजय छाबरिया की भोपाल से ये रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई का दफ्तर है, स्कूल शिक्षा विभाग का हेडक्वार्टर। इस दफ्तर के बाहर आपको पीले रंग के तंबू नजर आएंगे। 1 या 2 नहीं बल्कि 3-4 तंबू यहाँ पर तने हुए हैं। दरअसल ये तंबू हैं उन कैंडिडेट्स के जो स्कूल शिक्षा विभाग में हुई टीचर्स की भर्ती में अनियमितताओं से खफा है। पहला तंबू है प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के अभ्यर्थियों। इनकी मांग है कि 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। अभ्यर्थी बारी बारी से धरना दे रहे हैं, वो भी परिवार के साथ। डीपीआई की और जब आप जाएंगे तो पहला टेंट, पहला अस्थायी तंबू आपको जो मिलेगा यह प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का है और इनकी लंबे समय से मांग है कि 51,000 पदों पर भर्ती की जाना चाहिए। देख सकते हैं एक छोटी बच्ची भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आई हुई है और ये प्रदर्शन स्थल पर यहाँ बैठी है। क्या मांग क्या है आपकी, क्यों बैठे हैं? हम प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 जो है 2020 भर्ती, उसमें 51,000 पद पे मांग लेके बैठे हैं। ये बच्ची आपकी आपके साथ है? जी मेरे साथ आई। तो कब तक यहाँ रहेंगे आप? जब तक भर्ती पूरी नहीं कर रहे 51,000। ऐसे कुछ आगे बढ़ते हैं तो डीपीआई के गेट के सामने नजर आता है ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का तंबू। ये 27% अक्षर के आधार पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। 100% हम लोग की आबादी है और हम लोग को 14% में बुक करके हम लोग 17 महीने से बैठे हैं और ये सरकार हम लोग की एक भी मांग को पूरा नहीं कर रही है। हाँ, हमने नहीं कहा था आप 27% दिए, हमने नहीं कहा था कि आप सीटें निकालिए। सीटें आपने निकाली, आपको सीटें भरनी पड़ेगी। इसके बाद तंबू नजर आता है वो है वर्ग 2 और वर्ग 1 के अभ्यर्थियों का। ये भी खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की मांग कर रहे हैं। अब सभी वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से इतने नाखुश क्यों हैं? दरअसल 12 साल बाद मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार अपनी जुबान से पलट गई। जितने पदों पर भर्ती होनी थी उतने पर तो हुई नहीं। कहने का मतलब ये है कि सभी मांग कर रहे हैं कि जितने पद हैं उन पर भर्ती कराई जाए। इस मामले में जब दस्तूर ने बात की स्कूल शिक्षा मंत्री से, उन्होंने कहा 2018 में जितने पद निकाले गए थे उतने पदों पर भर्ती पूरी कर ली गई है और 2018 का विषय अब खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि शायद कई सारे लोगों को क्लियर नहीं है। 2018 में जितने हमारे पद जरूरत थे उससे ज्यादा हमने भर्ती कर ली है। 42,000 शिक्षकों की भर्ती अभी तक कर चुके हैं और 20,000 शिक्षकों की भर्ती अभी हम सितंबर में तक पूरी कर देंगे। यानी 1.5 साल में 62,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाला प्रदेश बन जाएगा। फिर मंत्री जी से ये पूछा कि वर्ग 3 के अभ्यर्थी 51,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि प्राथमिक शिक्षक के 51,000 पद तो खाली ही नहीं है। जितने लोग जो आंकड़े दे रहे हैं वो सब झूठे आंकड़े हैं। हमारे पास ना तो प्राथमिक शिक्षक 51,000 खाली है, ना माध्यमिक शिक्षक इतने खाली है, ना उच्च माध्यमिक शिक्षक खाली है। जरा आंकड़ा का निकाले के देखें। अब स्कूल शिक्षा मंत्री का ये दावा बिल्कुल झूठा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गजट नोटिफिकेशन में प्राथमिक शिक्षकों के 1,25,243 पद बताए गए हैं। 1 दिसंबर 2022 को सरकार ने ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री को होमवर्क की जरूरत है। एक बार राष्ट्रपति को पढ़े, उसके बाद मीडिया में आके ये बयान दे कि हमारे पास पद खाली नहीं, बहुत से पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री सरकार उन पद को ध्यान में रखकर हमारी मांग पूरी करे। यदि यह मांग पूरी नहीं करती है तो हम मध्य प्रदेश के युवा हैं, तुमने हमें बहुत तरसाया है, हम भी में तरसने को मजबूर कर देंगे, याद रखो। यानी साफ है कि अभ्यर्थी सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं और लगातार धरना दे रहे हैं। धरना देने के साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं। चुनावी साल है और ये धरने कहीं सरकार की मुश्किलें खड़ी न कर दें। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।